साथियों, आज आपका 9 अप्रैल हो गया है और क्लास 10th वाले विद्यार्थियों का 2022 का सोशल साइंस का पेपर हो चुका है। तो देखिए मेरे पास एक क्वेश्चन पेपर है 825 CA। तो इसके मैं आंसर आप लोगों को शो करता हूं। तो देख सकते हैं आप पेपर का इंटरफेस बहुत अच्छा और इसके नियमों को पढ़ सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, पेज नंबर आपका 2 यहाँ आपको नियम दिए गए हैं। चलिए हम इसके क्वेश्चंस को देखते हैं। तो देखिए खंड का यानी पार्ट ए बहुविकल्पीय प्रश्न है इसमें से, और आपको सही उत्तर लिखना है। तो पहला है, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? तो इसमें आपका आंसर नंबर गा बिल्कुल सही होगा, ओटो वॉन बिस्मार्क, और इंग्लिश में भी आप लिख सकते हैं सी। अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन की पराजय कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड बिल्कुल सही है, 1815 में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश से हुआ? तो इसका ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल सही है, फ्रांस। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब से हुआ? तो यह आपका ग बिल्कुल सही है, 1929। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय सूची का विषय है? तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही है, रक्षा। चलिए इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं डिफेंस। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में निम्नलिखित में से किसके मध्य संता में साझेदारी है? तो इसमें आपका उत्तर है विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही होगा। अगर फ्रेंड्स आप लोगों को और भी कोई ऑप्शन सही लगता है तो हमें कमेंट में बता सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ आप इन्हें बहुत अच्छे से किए होंगे। तो चलिए मैं और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उन्हें शो करता हूँ। उसके बाद आप यहाँ भी कुछ क्वेश्चंस देख सकते हैं कि किस प्रकार का आपका पेपर रहा था। और जो लोग नए हैं वो 9th में हैं, 10th की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अवश्य लगाएं, जैसे कि यह है आपका। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तो देखिए यहाँ आपके 3-3 अंक के क्वेश्चन हैं, अथवा में से किसी एक को भी कर सकते हैं आप। उसके बाद अगला क्वेश्चन 13 देख सकते हैं यहाँ। उसके बाद मानचित्र संबंधी प्रश्न है। तो देखिए यहाँ प्रश्न है, वह स्थान जहाँ 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, वह स्थान जहाँ 1930 में महात्मा गांधी ने सबने अवज्ञा आंदोलन चलाया था। तो इसमें आपको मैप में कंप्लीट करना था इस क्वेश्चन को। उसके बाद अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। तो चलिए आगे के क्वेश्चंस को मैं, यह आपका केवल दृष्टिबाधित लोगों के लिए है, इसे केवल दृष्टिबाधित लोग ही करते हैं। तो यह दृष्टिबाधित लोगों के लिए था, जैसे वो लोग लिख सकते हैं। उसके बाद आपका खंड खा स्टार्ट होता है। यहाँ भी आपको बहुविकल्पिक प्रश्न है। पहला है, निम्न में से कौन प्रदेश में सीढ़ीदार खेती की जाती है? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है, उत्तराखंड, और इंग्लिश में भी आप लिख सकते हैं। अगला है, निम्न में से किसको कृषि क्षेत्रक कहते हैं? कृषि क्षेत्रक किसे कहते हैं? तो प्राथमिक क्षेत्रक जो होता है उसे हम कृषि क्षेत्रक कहते हैं। तो अगले देखते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी अधिक मात्रा जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती है? पोटास, चूना, फास्फोरस। तो इनमें से सभी यह ऑप्शन बिल्कुल आपका सही होगा। जलोढ़ मिट्टी क्या होती है फ्रेंड्स? यहाँ अच्छी खेती होती है, यह ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों में पाई जाती है। एंथ्रेसाइट का संबंध किस खनिज से है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर फिर से घ सही होगा, कोयला। अगला है, भारत में कितने प्रतिशत लोग अनौपचारिक स्रोतों से ऋण प्राप्त करते हैं? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 85 बिल्कुल सही आंसर होगा। एक बार अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट में फ्रेंड्स बताएं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह आपका जनेवा, यह ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे और देखते हैं। तो फ्रेंड्स उसके बाद आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे हैं, तो इन्हें का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और आपने किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट किया है इन चीज़ों को हमें कमेंट में अवश्य बताएंगे। चलिए इसमें थोड़ा सा और रह गया, उन्हें देख ले। तो ये देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, एक संसाधन के रूप में मिट्टी के महत्व पर प्रकाश डालिए। तो ये क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। उसके बाद यह आपको मानचित्र दिया गया है यहाँ, और मानचित्र में इन कार्यों को कंप्लीट करना है। चलिए अंतिम पेज आपका ये रहा।
जो केवल दृष्टिबाधित लोगों के लिए है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।